नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हुजरात का तर्जमा करने से पहले हम आपको इसका मुख्तसर तारुफ जो है वो करवाते हैं कि इसमें आदाब नबवी और आदाब मुआशरत मुसलमानों को सिखाए गए हैं, जिनको हमने मलहूज़ खातिर रखना है। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो शुरू करते हैं सूरह हुजरात का तर्जमा। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो और अल्लाह से डरते रहो। यकीनन अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से ऊपर न करो और ना उनसे ऊंची आवाज़ से बात करो जैसे आपस में एक दूसरे से करते हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। बेशक जो लोग रसूल अल्लाह के हजूर में अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा के लिए जांच लिया है। उनके लिए मग़फ़रत है और बड़ा सवाब है। जो लोग आपको हुजरों के पीछे से पुकारते हैं, इनमें से अक्सर लोग अकल नहीं रखते। अगर ये लोग सब्र करते यहाँ तक कि आप खुद से निकल आते तो यही उनके लिए बेहतर होता, और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ए मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम उससे उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा न हो कि नादानी में किसी कौम को अज़ियत पहुंचा बैठो, फिर अपने किए पर पशेमान हो जाओ। और जान रखो कि तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। अगर वो तुम्हारा कहा मान लेते बहुत से मामलात में तो तुम खुद ही मुश्किल में पड़ जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने ईमान को तुम्हारे लिए महबूब बना दिया है और तुम्हारे दिलों को उससे मुज़य्यन कर दिया है, और कुफर को और गुनाह को और नाफरमानी को तुम्हारे लिए नापसंद बना दिया है। यही लोग हदायत याफ्ता हैं। अल्लाह के एहसानो इनाम से, और अल्लाह दाना और बा हिकमत है। और अगर मुसलमानों की दो जमातें आपस में लड़ पड़ें तो इनमें सुलह करवा दिया करो। फिर अगर इन दोनों में से एक जमात दूसरी जमात पर ज्यादती करे तो तुम उस गिरोह से जो ज्यादती करता है लड़ो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ रजू कर ले। अगर वो रजू कर ले तो फिर इंसाफ के साथ सुलह करवा दो और इंसाफ करो। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। याद रखो, सारे मुसलमान भाई भाई हैं, बस अपने दोनों भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ए ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों का मजाक न उड़ाएं। मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हों, और ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। मुमकिन है कि ये इनसे बेहतर हों। और आपस में एक दूसरे को ऐब न लगाओ और ना किसी को बुरे लक़ब से पुकारो। ईमान के बाद फिस्क में नाम पैदा करना बुरा है, और जो तौबा ना करे वही लोग जालिम हैं। ए ईमान वालो, बहुत बदगुमानी से बचो। यकीन मानो कि बाज बदगुमानियां गुनाह है, और भेद ना टटोला करो, और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुमको इससे घिन आएगी, और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। ऐ लोगो, हमने तुम सबको एक ही मर्दो औरत से पैदा किया है, और इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो।
کنبے قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر شک میں نہ پڑیں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں۔ یہی سچے لوگ اور راست گو ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ ہر چیز سے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو۔ یقین مانو کہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔